तुम पाकिस्तान के हुक्मरान नहीं रहे, तुम्हारी रिट खत्म, हमारी शुरू हो चुकी। फजलुर रहमान का आजादी मार्च से खिताब में हुक्मरानों को चैलेंज, कहा शराफत का नाजायज फायदा ना उठाओ, हुकूमत के खात्मे तक मैदान में रहेंगे। 2 रोजा मोहलत का आज पहला दिन है, तहरीक जोहदे मुसलसल का नाम है, अब आगे और मैदान में जाएंगे, डी चौक तक जाना हमारी मंजिल नहीं। मौलाना ने हुकूमत को ब्रिगेड भी करार दे दिया। मौलाना फजलुर रहमान का वजीर आजम का बयान, हुकूमत का बगावत केस चलाने के लिए अदालत जाने का ऐलान। परवेज खट्टक कहते हैं हुकूमत इतनी लाचार नहीं कि 20-30 हजार लोग आए और तख्ता उलट दें। अगर आज़ादी मार्च के शुरू का आगे बढ़े तो मुआहदे की खिलाफ वर्जी होगी, फिर शिकवा ना करना। अफरा तफरी फैली तो इदारे को आगे आना पड़ेगा। अगर मुल्क को नुकसान हुआ तो जिम्मेदार फजलुर रहमान होंगे। वज़ीर आज़म के इस्तीफे और नए इंतखाबात का मुतालिबा यकसर मुस्तरद। इमरान खान की ज़ेर सदारत पीटीआई की कोर कमेटी का इजलास, अपोजिशन का कोई भी गैर आईनी मुतालिबा कबूल नहीं किया जाएगा। शुरका का इत्तफाक, मार्च से निमटने के लिए मुख्तलिफ तजावीज़ पर गौर। ज़राए के मुताबिक कोर कमेटी की अफवाज पाकिस्तान के खिलाफ हर्जा सराई और वज़ीर आज़म को करने के बयान की मसम्मत। जो इस्तीफा लेने आए थे वो अपने इस्तीफों पर गौर करने लगे। राबर कमेटी के इजलास के बाद अकरम दुरानी की प्रेस कॉन्फ्रेंस, बोले वजीर आजम का इस्तीफा और नए इंतखाबात अपोजिशन का मुत्तफिका मुतालबा है, मजीद काफिले आ रहे हैं, जाना कहाँ है ये तय करेंगे। असेंबली से मुश्तरका इस्तीफे, शटर डाउन और सड़कें बंद करना जेर गौर है। गैर जमहूरी कुव्वतों ने सूरत हाल से फायदा उठाने की कोशिश की तो मज़ाहमत करेंगे। इस्लामाबाद में की सिक्योरिटी मजीद सख्त, बख्तरबंद गाड़ियां पहुंचा दी गईं, बनी गाला की सिक्योरिटी भी बढ़ा दी गई। आजादी मार्च के शुरका की तरफ से मुआहदे की खिलाफ वर्जी पर सख्त एक्शन होगा। वजारत दाखिला में इजलास में फैसले, वजीर आजम की भी वजीर दाखिला को कानून नाफिज करने वाले इदारों को चौकस रखने की हिदायत। इन हाउस चेंज आ सकता है, ये अक्सरियत पेश करें, इनके बाद अगर मेंबर ज़्यादा हैं नो कॉन्फिडेंस कर दें तो तब हो सकता है। इस तरह गैर आईनी तरीके से तो नहीं हो सकता कि कोई आए कहे इन हाउस चेंज कर दो और -1 और -2, ऐसा नहीं होगा। इन हाउस तब्दीली हो सकती है अगर अपोजिशन के पास अक्सरियत है तो तहरीक अदम एतमाद ले आए। परवेज खट्टक की 92 न्यूज़ से गुफ्तगू, कहा गैर आईनी तरीके से तब्दीली नहीं आ सकती, -1 या 2 नहीं हो सकता। वो वजीर आजम बनने के ख्वाहिशमंद नहीं, इमरान खान उनके मोहसिन है। हुकूमत इंतखाबी इस्लाहात कमेटी बनाने और धांधली कमेटी फ़ाल करने पर तैयार है। फजलुर रहमान का वज़ीर आज़म के इस्तीफे का मुतालिबा गैर आईनी और गैर जमहूरी है। चौधरी परवेज इलाही कहते हैं कि सियासी मकासद की तकमील के लिए इदारों को मुतनाज़ बनाना कौमी सलामती से खेलने के मुतरादिफ है। मौलाना फौज को घसीट कर जमहूरियत की कोई खिदमत नहीं कर रहे। नवाज शरीफ की सेहत के मुतालिक तशवीश बरकरार, प्लेटलेट्स फिर कम होकर 38,000 तक आ गए। प्रोफेसर महमूद अयाज के मुताबिक स्टीरॉइड्स की मिकदार बढ़ा दी, ब्लड टेस्ट के लिए दोबारा सैंपल भेज दिए। शहबाज शरीफ ने सर्विसेज अस्पताल में नवाज शरीफ की इयादत की। उधर शाहिद खाकान अब्बासी को पिम्स में चेकअप के बाद वापस अडियाला जेल मुंतकिल कर दिया गया। सिंध का अनोखा सरकारी अस्पताल, अद्वियात की बजाय खुराक के जरिए इलाज होने लगा। इंतजामिया ने लाखों रुपए मरीजों को मुरक्कन खाने खिलाने के नाम पर उड़ा दिए। मरीजों को चिकन, बीफ, मटन, मछली और बादाम खिलाने पर महकमा एंटी करप्शन की आंखें खुल गईं। लियाकताबाद कराची के अस्पताल में करप्शन की तहकीकात शुरू। पाकिस्तानी विमेन टीम ने बांग्लादेश को पहले वनडे में 29 रन से शिकस्त दे दी। गजाफी स्टेडियम में कौमी टीम के 216 रन के हदफ के ताकुब में मेहमान टीम 186 रन पर ढेर। पाकिस्तान की जानिब से सना मीर ने 3, रियाना बेग, सादिया इकबाल और नाशरा सिंधु ने 2-2 विकेट्स हासिल की। पाकिस्तान को 2 मैचेस की सीरीज में 1-0 की बढ़तरी हासिल। मैं आऊंगा, लेकिन उधर जो इतला है हर कोई एक सवाल कर सकेगा।
एक सवाल से ज्यादा नहीं। हाँ, रेडी जी, जवाब हम देंगे। आमर जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं हमारे एपीसी के सीनियर लीडरशिप है और मेरे साथ उनकी रहबर कमेटी के मेंबरान हैं, मैं उन सब का शुक्रिया अदा करता हूं कि आज़ादी मार्च में जिस खूबसूरत अंदाज से पार्टी के सरबराहान ने भी और रहबर कमेटी ने भी, जो आपको मालूम है यही रहबर कमेटी उसके सामने कुछ रखती है और जिस पे अभी आज तक खूबसूरती से काम हुआ, तो मैं इन सब का शुक्रिया अदा करता हूं। जैसा कि आप सबको मालूम है कि कल रात को एपीसी में फैसला हुआ था कि कल रहबर कमेटी बैठेगी और वो आइंदा के जो भी मुस्तकबिल के हालात है उसके मुताबिक फिर अपने फैसले करेंगी। चुनांचे आज बमकसद मुफस्सल गुफ्तगू हुई, जिसके नतीजे में तमाम सियासी जमातों का इस बात पर इत्तेफाक है और इसका इयादा किया कि आज़ादी मार्च के मकासद, इस्तीफ़ा, नए इंतखाबात, फौज की निगरानी के बगैर आइन की मुकम्मल पसदारी को आगे बढ़ाया जाएगा। वही जो शुरू से हमारे जो मौक़िफ़ है आज तक पूरी रहबर कमेटी और हमारे लीडरशिप है उस पर कायम है। इस मकसद को आगे बढ़ाने के लिए मुख्तलिफ तजवीज़ ज़ेर गौर, तमाम पार्टियों के नुमाइंदे इन तजवीज़ को अभी अपनी पार्टियों के सामने रख कर आगे बढ़ने का मुत्तफ़िका तरीक़ेकार तय करेगी। रहबर कमेटी बरकरार रहेगी। हुकूमत ने राब्ते करने की तजवीज़ दी है। हम रब्ता रखने से खाइफ नहीं, लेकिन हमारे प्राइम मिनिस्टर की परसों तकरीर जो उसने गिलगित में की थी, कल की, आज भी कहा है, और फिर इस कमेटी का जो सरबराह है परवेज़ खटक साहब, उसकी कल की बात कि इस्तीफे पे तो कोई बात भी ना करे और हमारे से इस्तीफे पे बात भी नहीं है। हमारा तो फर्स्ट नंबर 1 शर्त इस्तीफा है। तो इसमें हम तो सियासी लोग हैं, ये सारी वो जमहूरी पार्टियां हैं जिन्होंने पूरी ज़िंदगी जमहूरी अंदाज में जितने नुकसानात उठाए हैं, जितने तकलीफ़ उठाए हैं, जिस तरीके से इन्होंने अपनी तहरीकें, हम राब्ते से इनकारी नहीं है, लेकिन उन दोनों का लब व लहजा जो है वो मुनासिब नहीं है। तो सबसे पहले वो अपने लब व लहजा को दुरुस्त कर लें। अगर इस्तीफ़े की बात नहीं है और हम उससे इस्तीफ़ा मांग रहे हैं और वो फिर कहते हैं कि इस पे तो बात न करें, तो फिर राब्ते की क्या ज़रूरत पड़ी? राब्ते की तो मेरे ख्याल में फिर इसके बाद ज़रूरत भी, हम तो जमहूरी लोग हैं, हम तो बात करने के लिए तैयार हैं। मीटिंग में हम आज की मीटिंग में तमाम गैर जमहूरी क़ुव्वतों को खबरदार करते हैं कि अगर मौजूदा सूरत हाल से नाजायज़ फ़ायदा उठाने की कोशिश की गई और मरवाए आइन के कोई इक़दाम उठाया, तो तमाम सियासी जमातें मिलकर भरपूर मुज़ाहमत करेंगे। मुल्क की बका और सलामती को ख़तरा पेश नज़र अगर कोई ऐसा इक़दाम हो, हमने सब ने यह किया कि ये मुल्क की बका के लिए ठीक नहीं है, सलामती के लिए ठीक नहीं है। और आज मैं आपको दोबारा बता रहा हूँ, आप दोबारा सवालात करेंगे, ये आप देखें उस सिरे से वही जो हमारी नौ जमातें हैं उसके इंतहाई बज़िम्मेदार लोग, जो हर एक पार्टी का क्रीम समझा जाता है, जो बिल्कुल वो सेकंड लीडरशिप होती है, वो आपके सामने मैं जो बात कर रहा हूँ ये MMA का नहीं है, ये जमीयत उलमा इस्लाम का नहीं है, ये 9 सियासी जमातों के अल्फाज है। सिर्फ मुझे इजाज़त दी है कि आप अपनी ज़बान से उसको अदा कर लें। जी शुक्रिया।
रहबर कमेटी। सदी साहब ये बताएं दुरानी साहब के जो कल मौलाना ने ऐलान किया था कि 2 दिन का टाइम दिया, गैर एलानिया जो धरना है वो तो जारी है, मार्च खत्म हो गया, जलसा भी हो गया, 2 दिन का जो आपने इब्तदाई धरना दिया, क्या उसके ऊपर मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी और ANP मुत्तफिक है? एक, और दूसरा ये है कि आपका आगे का लाहेअमल क्या होगा? आगे के लाहेअमल के लिए आज तो तजवीज़ पेश हुई है, ये सारे अपनी अपनी जमातों के पास ले जाएंगे। इसमें हमने हमारे ज़ेर गौर इस्तीफ़े भी हैं